फिर देखते हैं वहाँ पे कुछ मर्द ऐसे होते हैं औरतों की चादर वगैरह खींचते हैं, फिर उनको देख के हमें खुद डर लगता है। फिर हम घर ਕੀ बैठ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਖਣੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦਰਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਲਟੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। छोटी लड़की का 15-16 साल। हाँ जी 16 साल। लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या रद्द अमल होता है? कह जाते हैं रोज़ मुंह उठा के आ जाते हो, फिर हम कभी फिर लोगों के घर से ना भी लें, हम दादा दरबार से फौत हो गए, बेटा कोई नहीं है? बेटा अल्लाह ने दिता ही नहीं। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੋਣ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं एक बेबस माँ के पास मौजूद हूँ और उस बेबस माँ के पास आंसुओं के अलावा कोई ना सवाल है, ना कोई जवाब है, ना वो उसके पास ना कोई गिला है ना शिकवा है, लेकिन अपनी बच्चियों की शादी के लिए वो मीडिया पर आई है। कभी नहीं वो ज़िंदगी में उसने कभी किसी के सामने ना हाथ फैलाया था, ना मुंह दिखाया था, लेकिन आज मीडिया पर आने पर मजबूर है। इस माँ से बात करते हैं, आखिर क्या जवान बच्चियों को लेकर मीडिया पे आई, क्या मामला हुआ, सारा जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माँ जी? ठीक है बेटा। माँ जी, आप मीडिया पर आने पर मजबूर हुई हैं, क्या वजह हुई है ऐसी? आपकी बेटियों का क्या मसला है? आप बहुत रोई थी और हमने आपने चैनल के नंबर पर रब्ता किया था कि आप आएँ, आप तो इंसानों के मसीह हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप मेरी भी मदद करें। क्या मामला हो? बेटा मजबूर हो गया है, कोई कमाने वाला नहीं है, मियाँ फौत हो गया है, बेटा अल्लाह ने दिता नहीं, 4 बेटियाँ ने है। मेरी बेटी ने मैंने दिन डाले हुए हैं शादी के। वो बच्ची की उन आँखों का ऑपरेशन है, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ रहता है, मेरा ऑपरेशन पेट दा हरनियाँ दा। आपको हरनियाँ है? हाँ जी, मेरे पेट में हरनियाँ देख सकते हैं जी। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मैं मजबूर हो गई, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। अब इस बच्ची के जो दिन रखे हैं, अपनों में शादी? हाँ जी, अपनों ने, मैं नहीं गैरों में की है शादी जी। तो उन्होंने कोई जहेज की डिमांड? नहीं बेटा, उन्होंने भी बोलिया थोड़ा बहुत जो हो सके कर दियो, पर बच्ची तो रोंदी है ना, वो कहती मैनू चीज़ मिले, मेरी माँ मेरी शादी तां करी। हर एक बच्ची का दिल कहता मेरी भी माँ प्यो भैणा भरा होण ते मेरे नाल कोई तावन कर दे। साडा ना बंदा मेरे सिर ते वे ते ना मेरा बेटा। बंदा फौत हो गया? फौत हो गया मेरा। कितना अरसा हो गया बंदे को? 7-8 साल हो गए ने, मियाँ फौत हो गए। बेटा कोई नहीं है? बेटा अल्लाह ने दिता ही नहीं। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ है मेरा बेटा। मैं हुई चाहनी हाँ। 4 बेटियां, सबसे बड़ी कौन सी? इससे बड़ी है, उसकी शादी कर दी थी, वो अपने घर है। एक वो कैसे शादी की थी आपने? ਉਹ ਨਕਾਈ ਪੜਾ ਕੇ ਟੋਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ घर तो कैसे खाने पीने का कैसे करते हैं, घर का गुजारा? ये नाजरीन एक कमरा है, मैं कैमरामैन को कहूँगी ज़रा चारों तरफ से दिखाएं। कमरे में ये 2 चारपाई हैं। जिस वक्त मैं कमरे में आई हूँ तो इनके पास बल्ब नहीं था, होल्डर बिल्कुल खाली है। इन्होंने कहा जी जिस दिन का ये बल्ब जला है दोबारा हिम्मत नहीं हुई, ना ही पैसे हैं कि हम इसको जो है वो बल्ब लगवा सकें। अच्छा, सर्दी से बचने के लिए इन्होंने घर की जो बेडशीटों वाली चादरें हैं वो इन्होंने खिड़कियों के ऊपर लगाई हुई हैं। और ये एक कमरा है जिसको ये घर कहते हैं, और इस घर के अंदर ये सिर्फ एक ही कमरा और इसी में किचन है। इसी में जैसे ही खाना शाना बनाना होता है, कभी अल्लाह ने किसी ने कोई हेल्प दी, कोई तौफीक हुई, कोई सालन कोई चीज़ बनानी, कोई चाय या कोई चीज़, तो ये यहीं पे चूल्हा रख के बना के तो फिर वो इनका किचन फिर 4 के नीचे चला जाता है, यानी चूल्हा छुपा देते हैं। इनका ये सीन है। और अब वो बच्ची जो इस वक्त बैठी हुई है, इसके दिन है यानी 18 तारीख को, 18 फरवरी को इसकी शादी है, 17 को तेल मेहंदी है। हर माँ का दिल करता है कि वो अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी महना शादी है और आप वालदा के साथ बड़ा अरसा ज़ाहिर है उनके साथ आपने कोई काम शाम भी किया होगा, जैसे वो उन्होंने बताया कि मेरी बच्चियों ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो जब खाना शाना नहीं होता फिर क्या आपकी क्या होती है कि मैं क्या करूं, और किस तरह आपने जैसे वालदा ने ऑफ कैमरा बताया कि ये फिर मांगने के लिए जाती हैं खाना लोगों के घरों से? इससे बड़ी है, उसकी शादी कर दी थी, वो अपने घर है। एक वो कैसे शादी की थी आपने?
ਉਹ ਨਕਾਈ ਪੜਾ ਕੇ ਟੋਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ कोई असी कार तो कैसे खाने पीने का कैसे करते हैं, घर का गुजारा? ये नाजरीन एक कमरा है, मैं कैमरामैन को कहूँगी ज़रा चारों तरफ से दिखाएं। कमरे में ये 2 चारपाई हैं। जिस वक्त मैं कमरे में आई हूँ तो इनके पास बल्ब नहीं था, होल्डर बिल्कुल खाली है। इन्होंने कहा जी जिस दिन का ये बल्ब जला है दोबारा हिम्मत नहीं हुई, ना ही पैसे हैं कि हम इसको जो है वो बल्ब लगवा सकें। अच्छा, सर्दी से बचने के लिए इन्होंने घर की जो बेडशीटों वाली चादरें हैं वो इन्होंने खिड़कियों के ऊपर लगाई हुई हैं। और ये एक कमरा है जिसको ये घर कहते हैं, और इस घर के अंदर ये सिर्फ एक ही कमरा और इसी में किचन है। इसी में जैसे ही खाना शाना बनाना होता है, कभी अल्लाह ने किसी ने कोई हेल्प दी, कोई तौफीक हुई, कोई सालन कोई चीज़ बनानी, कोई चाय या कोई चीज़, तो ये यहीं पे चूल्हा रख के बना के तो फिर वो इनका किचन फिर चारपाई के नीचे चला जाता है, यानी चूल्हा छुपा देते हैं। इनका ये सीन है। और अब वो बच्ची जो इस वक्त बैठी हुई है, इसके दिन है यानी 18 तारीख को, 18 फरवरी को इसकी शादी है, 17 को तेल मेहंदी है। हर माँ का दिल करता है कि वो अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी महना शादी है और आप वालदा के साथ बड़ा अरसा ज़ाहिर है उनके साथ आपने कोई काम शाम भी किया होगा, जैसे वो उन्होंने बताया कि मेरी बच्चियों ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो जब खाना शाना नहीं होता फिर क्या आपकी क्या होती है कि मैं क्या करूं, और किस तरह आपने जैसे वालदा ने ऑफ कैमरा बताया कि ये फिर मांगने के लिए जाती हैं खाना लोगों के घरों से, लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या रद्द अमल होता है? कह जाते हैं रोज़ मुंह उठा के आ जाते हो, फिर हम कभी फिर लोगों के घर से ना भी लें, हम दादा दरबार से ले लेते हैं। फिर देखते हैं वहाँ पे कुछ मर्द ऐसे होते हैं औरतों की चादर वगैरह खींचते हैं, फिर उनको देख के हमें खुद डर लगता है। फिर हम घर बैठ जाते हैं, 8-8 10-10 दिन कुछ भी नहीं खाते, भूखे बैठ जाते हैं। दूसरों को देख के हम कहते हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ना हो जाए कुछ ऐसा, इसलिए हम घर बैठ जाते हैं भूखे। अब वो बच्ची है, वो लड़की आपकी, वो कितनी देर की है? उसकी आंखों का मसला है, पैदाइशी आंखों का मसला है? नहीं बेटा, उन्होंने मैं ऑपरेशन कराया जिना हॉस्पिटल पेंडस का, पेंडस का उन्हें ऑपरेशन किया है तो उवें ही ना हरनिया का ऑपरेशन फुल गया। इसे छोटी लड़की का 15-16 साल की? हाँ जी 16 साल की है। तो इसको 16 साल में हरनिया हो गई? हाँ जी हरनिया हो गई ने पेट, नहीं पेंडस तो हरनिया बनिया ने। पहले पेंडस का ऑपरेशन होया, पेंडस की वजह तो फुल गई ने अंदर नाड़ा, फिर जाली पाई है, जाली पई उन्हें ना ऑपरेशन च जाली गई। बेटा की करा, अखां नूं पता नहीं की मसला बनया, की डॉक्टर ने खिच पा दी, पट्ठा कोई कट दिते ने, की कीता है वो देख सकते हैं। मेरी बच्ची तो इन्नी देखनों भी आवाज़ आ रही, दिमाग च दर्द चली जाती, उल्टी चल जाती, बेहोश हो जाती है, उठदी तो डिग जाती, उठदी तो डिग जाती। इन्नी मैं परेशान हाँ, मेरे को पैसे नहीं, मैं बच्चे की दवाई ले ला, मेरे बच्चे बड़ी बीमार है। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि इस लड़की की तरफ, बच्ची की तरफ जो है फोकस करे। वो ज़ाहिर है उसकी आंखों में, बेटा ये दिखाओ ज़रा, आंखों को दिखाओ। ज़ाहिर है जब माँ परेशान होती है तो ये बच्चियाँ भी माँ को देख के रोती हैं। इनके आंसू ये झूठ नहीं बोल रहे, ये अपनी माँ के साथ सहारा बनना चाहती हैं, पर क्या करें। इस बच्ची की शादी है, दिन तय है, लेकिन हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ, 2 कपड़ों में तो ना कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी दे के चलो भी आगे, जितने मर्ज़ी अच्छे ख़ानदान वाले हो, बहन के घर भी आई हुई हो, ताना बेटी को ज़रूर मिलता है कि तुम क्या लेके आई हो। इनकी ज़रूर मदद कीजिए, दिए गए नंबर्स पे इनसे रब्ता करें। तसल्ली करनी है तो बेशक आप आ जाएं, अगर पैसे नहीं दे सकते तो उसको जो है इसका कोई सामान ले दें, और उस लड़की की कोई दवाई इलाज के लिए जो अगर आप पैसे नहीं, हॉस्पिटल उन्होंने कहते टेस्ट कराओ, मेरे को पैसे ही नहीं है, मैं जरनल च कित्थे लैके जावां, ना कराया ना साडे कोल टेस्ट जोगे पैसे ने, असीं बहुत परेशान। जी नाज़रीन, आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके इस बच्ची की ज़रूर जो इलाज के लिए हेल्प हो वो ज़रूर कीजिए, और इसकी शादी है जितना हो सके जल्द से जल्द, क्योंकि 18 को इसके दिन है, तो इसकी हेल्प ज़रूर करें। इस माँ के आंसुओं पे तरस खाएं, ये सदका जारी है, और यहाँ पे ही ये सब कुछ रह जाना है। आपका तो कुछ नहीं ख़त्म होना, शायद इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह। सदका भी लग जाता बेटा, मेरिया यतीम बच्चियां ने,
ਭਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਖਰੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ